सन जिनवू द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम कैसे वो ग्राइंड करता है टू बिकम एसएसएस रैंक हंटर। पर जिनवू पार्ट टाइम में लड़की पटाने के साथ साथ डंजन्स में मॉन्स्टर भी मारता रहता है। ही इज ऑल्सो अ नेक्रोमैंसर। जिनवू हैज द एबिलिटी टू ब्रिंग पीपल बैक फ्रॉम डेड, जिससे वो अपनी शैडो आर्मी में इंक्लूड करता है। एंड मोस्ट ऑफ हिज बैटल्स वो अपनी इस एबिलिटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। एंड आज की वीडियो इसी के ऊपर है। आज हम लोग बात करेंगे जिनवू के हर एक शैडो के बारे में विद एबिलिटीज, रैंक एंड कब जिनवू उन्हें अपनी आर्मी में इंक्लूड करता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बट शैडोज की बात करने से पहले हम शैडोज की ग्रेड्स के बारे में जाननी होगी, which means ranks. Starting off with basic grade, who are the weakest. उसके बाद आती है नॉर्मल ग्रेड जो सी रैंक के इक्वल है, फिर आती है एलीट ग्रेड जो बी रैंक के इक्वल है, फिर आती है नाइट रैंक वर्ड इक्वल टू एन ए रैंक हंटर एंड इस रैंक से जिनवू शैडोज का नाम रख सकता है। देन आती है एलीट नाइट रैंक वर्ड इक्वल टू एन एस रैंक हंटर, फिर आती है जनरल ग्रेड वर्ड इक्वल टू एडवांस एस रैंक हंटर्स एंड इस ग्रेड से और इसके ऊपर के ग्रेड वाले जितने भी शैडोज है वो बात भी कर सकते हैं। फिर आती है मार्शल ग्रेड एंड ये सबसे पावरफुल शैडोज के लिए रिजर्व्ड है। तुम्हें पता है वो कौन से शैडोज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स द ग्रैंड मार्शल ग्रेड एंड इट इज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो इन जिनवू's आर्मी। चिंता मत करो, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑल्सो ये ग्रेड्स फिक्स नहीं है। जस्ट लाइक जिनवू लेवल अप करता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, ये शैडोज भी विद टाइम लेवल अप करते हैं और अपनी ग्रेड्स को अपग्रेड करते हैं। बट हाँ, कुछ बेसिक ज्ञान के साथ हम आते हैं हमारे फेवरेट शैडो पे और जिनवू के सबसे पहले शैडो पे, हु इज इग्रिस। एंड इग्रिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ एशबॉर्न्स आर्मी, ओरिजिनल आर्मी। एंड इग्रिस का काम सिंपल था। एशबॉर्न का जो वेसल बनेगा उसे इग्रिस को टेस्ट करना पड़ेगा कि ये है वेसल होने के लायक भी है। एंड हमने एनिमे में इनकी फाइट देखी थी एंड इनकी फाइट अलग ही लेवल थी। एंड फाइट के बाद इग्रिस हार जाता है एंड जिनवू इग्रिस को अपनी आर्मी में ले लेता है। एंड जिनवू एक नेक्रोमैंसर की जॉब टाइटल को तभी एक्वायर करता है। एंड इग्रिस सबसे पावरफुल में से है, सबसे पावरफुल शैडोज में से वो है। वो पहले एलीट नाइट रैंक में था बट फिर वो मार्शल रैंक में आता है जब जिनवू फुल्ली बन जाता है द शैडो मोनार्क। अब इसकी एबिलिटीज की बात करें तो वो एक नाइट था। सो हैज इमेंस स्ट्रेंथ, ही हैज हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ही हैज इंटेलिजेंस, ही हैज इमेंस स्पीड, एजिलिटी, वो टेलीकिनेसिस भी कर सकता है, किसी चीज को उठा के फेंक सकता है। एंड मार्शल रैंक में वो आ गया था, सो ही कैन डू रीजनरेशन एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट शैडोज, मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट वी हैव टैंग। ये एक भालू है जिसे जिनवू ने विथ मोर आइस बियर्ड्स एक्वायर किया था इन रेड गेट आर्क। तुमने देखा होगा एनिमे में। एंड इनकी फाइट भी लाइक क्रेजी थी। हमने पहली बार जिनवू की शैडो आर्मी को यहीं पे लड़ते हुए देखा था। एंड पहले ये टैंक एलीट रैंक का था बट बाद में चल के वो नाइट ग्रेड में आता है, विच मीन्स ही इज एज पावरफुल एज एन ए रैंक हंटर एंड नथिंग मोर टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट वी हैव आयरन जो जिनवू ने एक्वायर किया था सेम रेड गेट आर्क में। तुमने एनिमे में इसे भी देखा होगा। ये जिनवू का फर्स्ट ह्यूमन शैडो भी था एंड ये एक बंदा था, पहले तो एक ए रैंक हंटर था एंड इसने सोचा था कि डी रैंक ई रैंक को छोड़ो, मैं सबसे बेस्ट बंदों को लेके आई सेल्फ्स को ऐसे ही मार देता हूँ। बट आई सेल्फ्स में पहले तो इसे मारा और फिर जिनवू ने इसे पेल दिया एंड फिर इसने अपनी शैडो आर्मी में इसको इंक्लूड कर दिया। एंड पहले ये नाइट रैंक में था बट बाद में चल के एलीट नाइट रैंक में भी जाता है। एंड आयरन हैज इमेंस स्ट्रेंथ एंड आयरन इज ऑल्सो वेरी मच फनी। वो फनी है, बहुत अच्छा है। प्लस ये ओपोनेंट्स को टॉन्ट भी मार सकता है जिससे जो उसके कमजोर ओपोनेंट्स है वो उस पर अटैक भी कर देते हैं। एंड हैवी अटैक्स तो इसके कुछ अलग ही लेवल के हैं। नेक्स्ट शैडो की बात करें तो वो है टस्क, जिसको जिनवू ने डीमन कैसल आर्क में एक्वायर किया था। टस्क पहले हाईऑक्स का शामन था एंड ये फाइट से ज्यादा मैजिक एबिलिटीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है। एंड इसके पास है ढेरों एबिलिटीज का भंडार समझ लो, क्योंकि एक मैजिक यूज करता है जैसे कि प्रोटेक्शन, फायर ड्रैगन, ब्लेजिंग फायर, एगनी, फ्रेंजी, ब्लाइंडनेस एंड बहुत कुछ। लिस्ट खत्म हो जाएगी, मतलब लिस्ट नहीं, मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी। यस। एंड टस्क पहले एलीट नाइट रैंक में था बट नाउ ही इज इन द जनरल ग्रेड, व्हिच मींस ही कैन टॉक। नेक्स्ट शैडो में बढ़े तो इट्स काइजन एंड मुझे लगता था कि इसका बहुत ज्यादा सही इस्तेमाल नहीं हुआ है बट डोंट गेट मी रॉन्ग, ये एक ड्रैगन है जो डीमन किंग बारन के साथ था एंड बैरन इनको हराने के बाद जिनवू उस ड्रैगन को अपनी शैडो आर्मी में इंक्लूड करता है जो पहले नाइट ग्रेड में था एंड करंटली एलीट नाइट रैंक में। एंड जिनवू बस इसे एक टैक्सी की तरह यूज करता है बिकॉज काइजल के पास उतनी फाइटिंग एबिलिटीज नहीं है बट वो उड़ बहुत अच्छे से आता है और बहुत स्पीड से उड़ता है। सो हाँ, ट्रैवलिंग टूल बन चुका है। एंड नाउ
हम बात करने वाले हैं उस शैडो की जो इग्निस के कंपटीशन के बराबर है, द वन एंड ओनली एंड किंग, जिसे जिन्वो ने जेजू आइलैंड आर्क में एक्वायर किया था, नन अदर देन बेडू। एंड बेडू स्टार्टिंग में जनरल ग्रेड में था, बट करेंटली ही इज इन मार्शल ग्रेड, विच मीन्स ही इज इन द टॉप शैडो पोजीशंस। एंड बेडू का अपीयरेंस हमें बहुत जगह देखने वाला है, लेकिन मेनी आर्क्स। एंड एबिलिटीज की बात करें तो इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, प्लस ये बात कर सकता है, प्लस ग्लूटनी, मतलब ये किसी को भी अगर कंज्यूम करेगा तो उसकी स्किल्स और नॉलेज ये अब्सॉर्ब कर सकता है, प्लस ही कैन फ्लाई, देन पॉइजन एंड मेनी मोर। बेडू के फीट्स सच में बहुत अच्छे हैं। एंड नाउ फॉर मेनी पीपल बेडू इज द बेस्ट शैडो, बिकॉज बेडू की लॉयल्टी अलग ही लेवल है। ही डजंट ओबे जिन्वो एज हिज मास्टर, ही ट्रीट्स हिम एज हिज किंग, जो एनिमेट होते हुए मैं देखना जरूर चाहूंगा। And next we have Jima, was originally called Boss Naga, and ये एक elite knight grade का shadow है, and ये अपने माना के इस्तेमाल से अपनी साइज को बड़ा कर सकता है। and हाँ, enhanced strength और regeneration तो होगी इसके पास। and let's talk about the temporary shadows, जो ज़्यादा टाइम तो जिन्वो के साथ नहीं थे, but थे कुछ टाइम के लिए। First is Kamish, he was the first temporary shadow of Earth पे। ये पहला जब S rank गेट खुला था तो he was the first S rank boss। एंड जिन्वो ने ट्राई किया था इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बट बहुत टाइम से ये मरा हुआ है ना, तो इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया वो, एंड उसे जल्दी उसे छोड़ देना पड़ा। बट हमें इसके रैंक के बारे में नहीं पता, बट ये बात कर सकता था। सो ही विल बी एटलीस्ट इन जनरल रैंक, एटलीस्ट, जो एक एस रैंक के बराबर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इसकी स्पेशल एबिलिटी थी ड्रैगन फियर, जो बेसिकली अपने माना को चिल्लाने में फ्यूज करता है, एंड जो भी इससे लोग कमजोर होते हैं ना वो पैनिक हो जाते हैं। या दैट्स हिज एबिलिटी। सेकंड टेम्पोररी शैडो की बात करें तो ही इज अ मिन ब्यूंग गू। अच्छा, मैं प्रोनाउंसिएशन आई थिंक इट्स ओके। और जेजू ने आर्क में हमें दिखा था ये, जब एंड किंग, नॉट बेडू, जब एंड किंग सबको पेल रहा था तो ही वॉज द हीलर, सो वो सबको हील विल कर रहा था, पर एंड किंग ने इसे भी पेल दिया। एंड जिन्वो की पसंदीदा औरत चाहिन को भी इंजोर कर दिया था एंड किंग ने। सो जिन्वो ने इस हीलर को अपनी आर्मी में इंक्लूड किया, बट ये व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर का बहुत अच्छा फ्रेंड था, सो जिन्वो ने इसे रिलीज भी कर दिया। बट आई वंडर कि अगर ये रहता जिन्वो की आर्मी में, सो जिन्वो की आर्मी और भी पावरफुल होती। वेल, अ हीलर आफ्टर ऑल। थर्ड एंड लास्ट टेम्पोररी शैडो वाज एंड क्वीन, जो जनरल ग्रेड में थी। वेल, ये जिन्वो के किसी काम भी नहीं आती, बिकॉज इसका काम लड़ना नहीं था और रिप्रोड्यूस करना था। और जिन्वो ने और भी सारे एंड्स को रिक्रूट किया था, तो जब भी वो एंड क्वीन को यूज करता था सारे एंड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो जिन्वो की बात ना सुन के एंड क्वीन की बात ज्यादा सुनते हैं। सो किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने भी उसे रिलीज कर दिया। टेम्पोररी शैडोज खत्म। कुछ और शैडोज की बात करें तो वो है शैडो जायंट्स। ये एलीट नाइट रैंक के थे और ये एस रैंक गेट से निकल आए थे, एंड जिन्वो इन्हें हरा देता है और अपनी आर्मी में इंक्लूड कर देता है। याद रखना, ये 28 शैडो जायंट्स थे। जिन्वो ने इसे क्या ही नाम दिया होगा, 2 नंबर 1, 2 नंबर 2, और ऐसे करके 28 तक इसने नंबरिंग की थी इन शैडो जायंट्स की। लॉल। बट मूविंग ऑन टू आवर सेकंड लास्ट शैडो, ग्रीड। नाउ इसे बहुत लोग हेट करते हैं, इंक्लूडिंग मी। ये ह्वेंग डोंगसो की शैडो थी। वो एक एस रैंक हंटर था जिसने तुमने एनिमे में देखा था, वो चश्मा करके उसकी फाइट होगी बाद में चल के, ठीक है, जिसने जिन्वो से बदला लेने के लिए जिन्वो के 2 जिन्हों को किडनैप कर दिया था, और साले ने बहुत पीटा था जिन्वो को। एंड जिन्वो केयर्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, और इसने भी ह्वेंग को बहुत पीटा, और लास्ट में चल के इसने अपनी आर्मी में भी इसे इंक्लूड कर दिया। ये जनरल ग्रेड में था, एंड एबिलिटीज सिर्फ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ रिजनरेशन थी, ज्यादा एबिलिटीज थी भी नहीं इसकी। But last but not the least, the strongest shadow in Jinwo's army, जिसने ग्रैंड मार्शल ग्रेड में अपनी जगह कायम की है, none other than Bellion. He is the strongest. He is the strongest shadow. And ये एशबॉर्न की ओरिजिनल आर्मी का पार्ट था, एंड जिन्वो फुल्ली शैडो मोनार्क बन गया था तब उसने बेलियन उसे मिला था, और विद एशबॉर्न्स होल आर्मी। उसे बेलियन तो मिला ही मिला, उसे एशबॉर्न की पूरी आर्मी मिली थी। एंड बेलियन हैज स्ट्रेंथ, स्पीड, स्वॉर्ड मास्टरी, ही कैन टॉक, ही कैन फ्लाई, बेसिकली ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो। बात खत्म। एंड विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। आई टॉक्ड अबाउट एवरी मेजर शैडोज इन जिन्वो's आर्मी। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।